ॐ श्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। धियो यो न प्रचोदयात्। धियो यो न प्रचोदयात्। All of life comes to us with ease, joy, and glory. All of life comes to us with ease, joy, and glory. All of life comes to us with ease, joy, and glory. ऐसी कौन सी ऊर्जा है, क्या है जो अभी जो मैं यहाँ पे क्लास स्टार्ट किया है, तो ये साइलेंट एनर्जी, कोई पार्टिसिपेंट्स नहीं है, तो इस एनर्जी से, इस ऊर्जा से और क्या अच्छा होने वाला है, क्या ब्यूटीफुल, क्या मिराकल्स, क्या मैजिक, क्या जैकपॉट लगने वाला है जो मैं देख नहीं पा रही हूँ। इस ऊर्जा से, इस एनर्जी से मुझे और क्या नया मिलने वाला है। मैं भी मोर अवेयरनेस, मैं भी मतलब मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। हाँ, पर क्या ब्यूटीफुल यूनिवर्स में समथिंग ऑसम। एंड ये सिचुएशंस, ये परिस्थिति, ये जो है उसमें से जो भी अच्छा मेरे लिए है, जो मुझे दिख नहीं रहा है, तो क्या मैं उसको डिस्ट्रॉय एंड क्रिएट करना चाहती हूँ। यस, राइट एंड रॉन्ग, गुड एंड बैड, पॉड एंड पॉक, ऑल 100 शॉर्ट्स, बॉस, पेजेस, क्वेश्चन, स्पॉट्स एंड बियॉन्ड्स। वाओ, what else is possible? Actually, what else is possible? This magic book round. Thank you, universe. Actually, what else is possible? What magic, miracles, jackpots, and possibilities, infinite opportunities is waiting for me. Is allowing or explore my creativity in my designing, in my uh, workshops, in my health, my wealth, and my universe. Everything that is not so up with ease, I'm willingly choose to discern and create it all. Yes, right and wrong, good and bad, pod and po, all 100, shorts, balls, bases, creations, and beyonds. थैंक यू यूनिवर्स, थैंक्स लॉर्ड। टुडेस चैप्टर, आज पाइसवादी ने सबने नियामतें लिखी है, सब जो भी है। आज का चैप्टर बहुत प्यारा है। मैं बहुत आभारी हूँ, रोंडा बन की आभारी हूँ, मैं इस यूनिवर्स की आभारी हूँ, मैं इस प्रकृति की आभारी हूँ, इस ब्रह्मांड की आभारी हूँ, इस सृष्टि कायनात, मेरी जन्म कुंडली की आभारी हूँ। मैं आज जो अधीरा ग्रुप यहाँ पे जो जिसने इसके लिए मेहनत की है, वो जय, जिसने वेबसाइट भी बनाई थी, मेहनत भी की है, मेरा बेटा जय, उसकी मैं आभारी हूँ। वो को फाउंडर है। प्लस पलक की बहुत आभारी, जो मेरी डॉटर इन लॉ है, मेरी बहू है, जो मेरा टेक्नोलॉजी का सारा संभालती है, तो मैं उसकी आभारी हूँ। बहुत ही सुंदर अपॉर्चुनिटी मिली कि आज मुझे सबका धन्यवाद करने को मिला। जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं मेरे यहाँ पे, जिन्होंने भी मैजिक बुक के लिए रजिस्टर कराया था, उन सभी पार्टिसिपेंट्स जो एक्टिव हैं, नॉन एक्टिव है, ग्रुप में है, जो जिसकी भी है, उन सभी पार्टिसिपेंट्स की मैं बहुत आभारी हूँ। और टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिसिटी एंड बुक्स,
पेन्स, मैजिक बुक जो मेरे पास में, द लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, रौंडावन, सबकी आभारी हूँ। और जिस चीज से 2015 में जब ये मैजिक बुक मेरे हाथ में आई, तो उस समय की मैं आभारी हूँ कि जब ये मेरे हाथ में आई थी। इसके सारे वर्जन्स मेरे हाथ में आए थे। हीरो, पावर, मैजिक बुक, सीक्रेट्स मूवी, सीक्रेट बुक, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, सब कुछ जो मेरे हाथ में आया, मैंने उसमें पढ़ाई की, जो भी किया, एक्नॉलेज किया इस यूनिवर्सल पावर को, इस मैजिकल पावर्स को, गॉड्स मिराकल को, सारी जादुई शक्तियों से भरा हुआ इस ब्रह्मांड जो है, उसको जो मैंने एक्सपीरियंस किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम रंजिता जी। क्लास आज ऑन टाइम चालू हुआ था, गायत्री मंत्र भी हो चुके हैं, और बहुत सुंदर अपॉर्चुनिटी दी आप लोगों ने मुझे, थैंक यू वेरी मच। यानी बहुत सारा मतलब धन्यवाद कर लिया है। आपका भी धन्यवाद कि आप आ गए हो क्लास में। आपका कैमरा ऑन होगा तो और भी धन्यवाद, आपका मजा आ जाएगा। क्योंकि कहते हैं ना कि ताली तो दोनों तरफ बजती है ऐसे। तो जब ये सीखना चाहते हो जो भी है, अ, हम ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन का फायदा ले रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन में भी हम सोचे कि हम कैमरा ऑन ना करें, तो अगेन हम एक चीज मिस कर देते हैं ऐसे। तो थैंक यू यूनिवर्स कि हमें ऑनलाइन सारी चीजें दी हैं, कि हम अपनी जगह पे बैठ के, अपने घर पे बैठ के, जहाँ पे भी हम कुछ सीख सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। तो कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी यूनिवर्स ने दी है ना हमें, कितनी टेक्नोलॉजी दी है। तो ये आज के दिन के धन्यवाद का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नियामतें हो गई है आज की, 10 नियामतें आपके लिखना। आज की 10 नियामतें हो गई रंजिता जी। हाँ, 10 नियम लिखा लिख है। ली। वेरी गुड। तो नेक्स्ट चैप्टर से शुरुआत करें हम। आज मैंने एक पेन और पेपर लेने के लिए बोला था साथ में, सही है? हाँ, रखा है आपने एक पेन और पेपर? आपके पास एक पेन और पेपर है? जो पेपर आप हाँ। फोल्ड करके अपने पास रख सकते हो, वैसा एक पेपर चाहिए। अच्छा। जो पेपर हम फोल्ड करके अपने पास रख सकते हैं, ऐसा एक पेपर चाहिएगा हमें, कि जिसको हम फोल्ड करके अपने पास रख सकते हैं। क्योंकि आज इस चैप्टर में जो सबसे बड़ी एक्सरसाइज है, क्योंकि कहते हैं ना कि, और पहली बात तो आपने सपने लिखे हैं, जब डे फर्स्ट में सपने लिखाए थे, आपकी इच्छाएं जो थी वो आपने लिखा है? नहीं। आपने वो लिखा ही नहीं है। नहीं, मैं बीच में क्लासेस में नहीं थी ना, घर पे शादी थी तो। बीच की बात ही नहीं है, शुरू की बात है। अच्छा। शुरू में जब हम, मैंने बोला था ना सपने लिखो, कि अपनी विश लिखो, अपनी इच्छाएं लिखो कि क्या है। क्योंकि ये तो पूरा बुक ही उसी पे है ना, कि हमारा कोई मोटो होना चाहिए, कोई लक्ष्य होना चाहिए, हमारे सपने होने चाहिए, कि हम क्या क्या चाहते हैं, लाइफ कैसे जीना चाहते हैं, या क्या अचीव करना चाहते हैं। क्योंकि आज की एक्सरसाइज पूरी इसी पे है। चलो कोई बात नहीं, लिखा। आज ऐसी 10 इच्छाएं लिखी आप, 10 काम, कि जो आप चाहते हो, मैं भी ये साल में या आने वाले 5 साल में, आपके कोई सपने हो कि मेरी ये इच्छा है ये पूरी हो जाए। तो ऐसी 10 प्रायोरिटी इच्छाएं आप एक पेपर पे आज लिखिए। और सबसे पहले वो लिखिए जो आपको सबसे पहले चाहिए। चाहे आपको चाहिए कि नहीं मेरे को 5 kg वेट रिड्यूस करना है, कि आपको चाहिए कि नहीं मेरे को ये चीज हासिल करनी है, कि मेरे घर में सेलिब्रेशन से वो बढ़िया से हो जाए। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किसको प्रायोरिटी देंगे। तो ऐसी 10 लिस्ट आप बना पाओगे अभी? क्योंकि आज का चैप्टर बहुत ही प्यारा है, कि आपकी नजरों के ठीक सामने, अगर आप बुक होगी, आप उस चैप्टर को देखोगे, तो एक जैसे कहते हैं ना कि ये क्या ससलू बोलते हैं जिसको, रैबिट बोलते हैं, वो ऐसे देख रहा है आंखों से। क्योंकि जो हम्म। भी चीज हमें चाहिए, जो भी हमारी इच्छा है, सब कुछ, और जो भी हम चाहते हैं कृतज्ञता के जिसके मुकाबले, तो जैसे कि सब सामने ही है, अपनी नजरों के सामने। तो उसको लाने का तरीका कैसा है, जैसे यहाँ पे पूरा चैप्टर में आप अगर देखोगे, तो राइटर ने, लेखिका ने लिखा है कि किस तरह से वो कृतज्ञता को फील करती थी, और किस तरह से अपनी इच्छाओं की सूची बना के, अपने सपनों की लिस्ट बना के वो अपने पास रखती थी। तो जब भी हमने स्टार्टिंग में सपने लिखे होंगे, तो आज एक पेन पेपर पे आप 10 अपनी ऐसी इच्छाएं लिखिए, चाहे वो छोटी भी क्यों ना हो। आपको ऐसा भी क्यों ना हो कि भी मेरे को 1 डे सूरत का ट्रिप करना है, कि 1 डे पिकनिक पे जाना है, कि कुछ नहीं तो मुझे पंढरपुर के दर्शन करने के लिए जाना है। कुछ भी आपकी छोटी सी छोटी इच्छा हो,
10 ऐसी इच्छा है जो या तो आप ये 2026 में पूरे करना चाहते हो। ये 8 महीने, 2 महीने चले गए, 10 महीने में आप पूरा करना चाहते हो। और प्रायोरिटी बेस पे लिखिए कि सबसे पहले क्या है, ऐसे। तो 10 ऐसी इच्छाएं लिखिए। क्योंकि क्या कह रही है आज ये बुक अपने को, क्या कह रही है कि गौर से सोचे तो हमारे विज्ञान, मतलब जो भी साइंस है और उसकी जितनी भी मतलब ब्रांचेस है, जो भी है, साइंस है, विज्ञान है, जितने भी रिसर्च हो रहे हैं, जितने भी मैन मेड रिसर्च हो रहे हैं, जितनी भी मेडिसिन रिसर्च हो रही है, जो भी कर रहे हैं, जो भी हो रहा है, उसके बावजूद हम बिलीव करते हैं ना कि सुप्रीमो पावर है। उसके बावजूद हम एक बिलीव करते हैं ना कि ये संसार एक चमत्कारों से भरा हुआ है। एक सुप्रीमो पावर ऐसा है। क्योंकि जो कहते हैं ना कि 1 मिनट में धूप कर सकता है, 1 मिनट में बारिश कर सकता है। आप देखते ही है ना हम लोग रोज कि अभी तो धूप थी, अभी बारिश आ गई। एक पावर ऐसा है, यूनिवर्सल पावर, एक ऐसा सुप्रीमो पावर है कि जो इस सारे संसार की जितनी भी रिसर्च है, जितनी भी खोज है, जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी टेक्नोलॉजी है, जितना भी है उससे परे, बियॉन्ड उसकी एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसा पावर है। ऐसा संसार चमत्कारों से भरा हुआ है दोस्तों। उस पावर में बिलीव करना है, उस चीज में बिलीव करना है। और जब भी ये जो लिस्ट हम बनाएंगे, तो सबसे पहले तो कहते हैं ना कि आप कृतज्ञता, यानी हर छोटी मोटी चीज, अभी आज तक के चैप्टर में तो आपको हैबिट हो गई होगी, धन्यवाद, कृतज्ञता, हर चीज में बोलने की। आपके, मैं भी सांस सांस में, नस नस में, रोम रोम में थैंक यू, धन्यवाद, आभार, उसकी कृपा, उसकी मेहरबानी, आप उसी के पर बात करने लग गए होंगे। तो आज ये 10 सूची, 10 नहीं तो 5 बनाइए। आपको जो 5 आपकी डिजायर हो, आपको छोटी सी डिजायर हो कि बड़ी डिजायर हो, आप आज लिखिए पेपर पे। मैं आपको टाइम देती हूँ, 5 मिनट, 10 मिनट, आपको जो भी लगता है। ये लिस्ट बना लीजिए आज अपनी। क्योंकि मुझे पता है क्लास खत्म होने के बाद शायद आप, और ये अगर आप नहीं करना चाहते हो ना, तो ये चैप्टर का कोई मीनिंग ही नहीं है। अगर आप ये चीज नहीं करना चाहते हो, या आपकी कोई इच्छा ही नहीं है, आपको रेगुलर रूटीन से जीना है, आप आपकी कोई बेसिकली स्पेशल कोई विश नहीं है, तो फिर आज इस चैप्टर का मीनिंग नहीं है अपने जीवन में, ऐसे। और अगर जैसे कल अपन ने बोला घर लेना है, हमें घर लेना है, एक यूनिवर्सल लो होता है दोस्तों, सबसे बड़ा लो होता है। आप सब्जी वाले से सब्जी लेने चाहते हो, आपको कुछ चाहिए, आप कुछ यूनिवर्स से ले रहे हो, तो आपका कुछ उस, आपके पास उसका कुछ आपके पास है, आप समझ रहे हो। आपको कुछ लेना है तो आपके पास भी उसका कुछ है। यूनिवर्सल लो होता है, जब लेते हो तो दो, और बेहतरीन दो, अच्छे से अच्छा दो, कुछ वैल्यूएबल दो। हम सब्जी लेने जाते हैं, सब्जी वाले से सब्जी लेते हैं, हम उसको पैसे देते हैं ना, देते हैं कि नहीं देते। पहले के जमाने में जैसे किसी को करेंसी नहीं आई थी, तो कोई गेहूं थे, चावल थे, जो चीज की जिसकी खेती थी, तो उसके बदले में लेते थे ना, कि भाई मैं तुम्हें 1 किलो गेहूं देती हूँ, आप मुझे 1 किलो चावल दे दीजिए। कुछ ना कुछ तो देना पड़ता है। और आप सवाया देने की नियत रखिए। आप वैल्यूएबल दीजिए। जैसे घर लेना है, आप समझिए कि आपको ब्रह्मांड से घर चाहिए, हमें घर लेना है। तो घर लेने के लिए हमें हर व्यक्ति को, हर चीज को, उस एजेंट को, उस घर को, उस ईंट को, उस इंटीरियर को, उस रंग रोगान करने वाले को, पेंटर्स को, अपनी जो भी शो पीस आएंगे, हर जगह आपको कुछ न कुछ देना पड़ेगा। मतलब धन राशि बोलो, आप चेक बोलो, आप जो भी बोलो, हमें देना है। तो हम उस देने के लिए जब तैयार होते हैं कि हाँ ये घर, ये मकान, ये मुझे जो मिलने वाला है, या मेरे को गाड़ी लेनी है, या मुझे जो भी लेना है, कि मुझे समझो मेरे बिजनेस के लिए, कैरियर के लिए, ऑफिस बनाना है, जो भी बनाना है, तो हम देने के लिए पहले तैयार होने चाहिए। कि हाँ, क्योंकि मैं ब्रह्मांड से ले रही हूँ, तो मैं कुछ देने के लिए भी तैयार हूँ। और हम लोग हमेशा ना बार्गेनिंग कराते हैं। लोग तो ऐसे सोचते हैं मैं बार्गेनिंग में बहुत अच्छी हूँ, मतलब मैं 500 की चीजें वो बोलेगा ना, मैं 250 में लेके आती हूँ, मैं इतनी अच्छी हूँ। पर आप पता नहीं आपको कि आप उसको बार्गेनिंग करा के लाते हो। मैं सोचती हूँ शायद कहीं सही भी होगा, लोग डबल प्राइस बोलते भी होंगे, पर वो भी इसलिए बोलते होंगे ना कि क्लाइंट वैसे ही आते हैं, उनको बार्गेनिंग करने में मजा आता है, उनको लगता है मैं चीज आधे रेट में लेके आ गई। लेकिन आप ये नहीं सोचते कि आपके पास आने वाली चीज, वो सेम चीज आधे रेट में आती है, आप खुश होते हो, मैं मानती हूँ, पर आप उसकी बरकत तो नहीं करके आए ना। और फिर आप अपनी बरकत की कैसे एक्सपेक्टेशंस रख सकते हो।
आप क्या एनर्जी वहां पे प्ले करके आए, कौन सी ऊर्जा का वहां पे स्प्रेड करके आए? भाई तुझे कम मिलेगा और मैं चीज पूरी लेके जाऊंगी, ये चीज का इतना ही रेट है। हम बड़े मास्टर होते हैं, हम तय कर लेते हैं, नहीं नहीं ये तो 50 में मिलनी ही चाहिए, तू 100 ऐसे ही बोल रहा है। हम बड़े खुश होके आते हैं। पर उस घर में आप वो चीज लाते हो, किस ऊर्जा के साथ लाते हो दोस्तों? अगर वो समझो सेल करने वाला गलत भी होगा, पर 5-10 क्लाइंट ऐसे आएंगे, नहीं भैया तू दे दे 100 में, चल 100 बोला, तो 2-3 दिन बाद उसको भी लगेगा नहीं यार, सब बहुत वैल्यूएबल क्लाइंट आ रहे हैं, बहुत अच्छे लोग आ रहे हैं, मुझे वैल्यूएबल प्राइस दे रहे हैं, तो उसकी जो एक्चुअल प्राइस होगी 80-70-60 वो कर देगा अपने आप। पर उसको वो फील तो होना चाहिए, एहसास तो होना चाहिए कि यहाँ पे सब लोग मेरी कदर कर रहे हैं, मेरी चीज की कदर कर रहे हैं, मेरे सामान की कदर कर रहे हैं। तो ये ब्रह्मांड का नियम है। इसीलिए हमेशा जो भी चीज चाहिए आपको, जो भी आप सोचते हो, आज अपने प्रायोरिटी ड्रीम्स लिखे। आज की तारीख लगाइए सबसे पहले, 7 मार्च 2026। आपकी प्रायोरिटी लिस्ट लिखिए। आपको सबसे पहले आज आपको क्या चाहिए? हम्म। वो पहला प्रायोरिटी विषय आपकी क्या है 2026 के लिए या 5 सालों के लिए? आपको जो भी लग रहा है आप लिखिए। आप अपने 5 या 10 कम से कम लिख सकते हैं। पुराना सारे पहले तू बोला लगता उसको। साले उसका मैसेज ही आ रहा भाई क्या फॉर्म भरेगा, बोला भर दिया भाई म्यूट मेरे कर को। दीजिए अपने आप को। मेरे को सीपी नहीं खेलना, मेरा बस बॉलिंग अच्छा है किसी भाई। की आवाज आ रही है? मैं ऑप्शन में लेता हूँ।
लिखे आप लोगों ने विशेष क्या चाहिए आपको, कैसे चाहिए? लिखा दीदी। हाँ, अभी क्या करोगे आप इसको? टेर टेन अगर पेज आपने कोई बुक में लिखा है तो फिर टेर कर लो इसको। ठीक है, अब इसको आप फोल्ड कर लोगे। अपने अपनी जो भी प्रायोरिटी लिखी है, जो भी विश लिखी है, आप इसको फोल्ड कर लोगे। आपने फोल्ड किया? हाँ। अब आप इसको क्या करोगे कि आपने अपनी 10 इच्छाएं लिखी है, 10 सपने लिखे हैं, कि 10 कोई कार्य लिखे हैं कि जो आपको करने हैं। चाहे वो इवेंट हो, चाहे छोटा सा काम हो, चाहे पिकनिक हो, चाहे पार्टी हो, चाहे आपको कुछ शॉपिंग हो, चाहे आपका कैरियर हो, चाहे आपका घर हो, चाहे आपकी गाड़ी हो, आपने जो भी लिखा है, राइट। अभी इसको आप अपने पॉकेट में या वॉलेट में या पर्स में रखोगे, ताकि आप जहां पे भी जाते हो वो आपके साथ जाएगा। सही है। और आपको जब भी टाइम मिले, आप इसको वापस निकाल के पढ़ोगे और बहुत ही ज्यादा बोलोगे कि वाह यार ये तो हो गया, थैंक यू, फील करोगे। जितना आप डीपली फील करोगे, जितना आप महसूस करोगे, जितना डीपली फील कर पाओगे ना, विजुअलाइज कर पाओगे। और आप 1 सेकेंड के लिए, आपके पास टाइम होते 1 मिनट के लिए, उस पहले ड्रीम्स को पढ़िए, पहली इच्छा को पढ़िए और विजुअलाइज कीजिए कि यार ये मिल गया, ये होने लग गया धीरे, ये मेरे पास हो गई चीजें। इतना मतलब महसूस कीजिए, कल्पना कीजिए, थैंक यू बोलिए, धन्यवाद दीजिए, कृतज्ञ हो जाइए। और जैसे 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 आपकी एक एक विश पूरी होती जाती है, उसको टिक मार्क करते जाइए। अब ये क्यों क्यों करना है, क्या वजह है, क्यों करना है? क्योंकि बार बार आपके माइंड को आप याद दिलाते हो कि मेरी ये चीज हो गई है, उसके लिए थैंक यू। आपके पास ये पेपर आपके पर्स में या आपके वॉलेट में, या आजकल पॉकेट भी होती है तो पॉकेट में आपके पास होना चाहिए, कि जब भी आप पर्स खोलो आपके पास आना चाहिए। आप ट्रेन में हो, घर में बैठे हो, कभी भी बैठे हो, आप दिन में एटलीस्ट 2 या 3 बार इसको निकाल के पढ़े और सोचिए कि ये मेरा सपना है। ये मेरा सपना है यानी मेरी डिजायर है, मुझे ये करना है। इतने काम, मेरा इतना मोटो है, इतने मेरे लक्ष्य है कि मुझे करना है। तो जब भी आप देखिए, आपने जो लिखा हुआ है ना, आपके सामने आता जाएगा। आज चैप्टर का मेन मोटो क्या है कि जो भी है ना, वो आपकी नजरों के ठीक सामने है, आपके सामने है। आपको वो अदृश्य आपको दिख नहीं रहा है, पर जैसे ही आप उस पे कृतज्ञता बढ़ाओगे, धन्यवाद फील करोगे, आपकी फीलिंग महसूस करोगे, जैसे जैसे आप फील करते जाओगे, वैसे वैसे ही वो चीजें आपके सामने और करीब आती जाएगी। क्योंकि यूनिवर्स का नियम है, संसार का नियम है कि जितने आप धन्य होंगे, जितने कृतज्ञ होंगे। जैसे कि कोई एक सपना ले लो, आपने उसमें जो फर्स्ट लिखा हो ना, आप वो पढ़ लो एक बार, कि आपने फर्स्ट क्या लिखा है उसमें। और पूरे दिन सारे पढ़ने हैं, पर फर्स्ट क्या लिखा है अभी आपने, वो एक सपना आप पहले पढ़ लीजिए। पढ़ लिया? अब आंखें बंद कर लीजिए। आपका जो भी फर्स्ट ड्रीम था वो पढ़ लिया, अब अपनी आंखें बंद कर दीजिए, एकदम ध्यान से, प्यार से, थोड़े से एकदम स्ट्रेट, अपनी स्पाइन सीधी हो, कंधे सीधे हो, मतलब शोल्डर एकदम। स्पाइन है अपने ब्रेन से कनेक्टेड होती है दोस्तों। तो जब भी कुछ विजुलाइज करे, या आप मेडिटेशन कर, मतलब गाइडेड मेडिटेशन, अपने अपने आप से बात करना चाहते हो, जो भी चाहते हो, तो स्पाइन को स्ट्रेट करे, अपने कंधे सीधे रखे हमेशा, और अपने आप से वो विजुलाइज कीजिए कि वो चीज होने लगी है। वो चीज आप, अगर जो कोई नहीं कर पा रहा है तो कोई बात नहीं, काम कर रहे हो तो, पर जो कर पा रहे हैं, वो उस देखिए कि वो चीज हो गई, तो आप कितने कृतज्ञ हो गए, धन्य हो गए कि वाह यार। चलो, जैसे कि किसी ने लिखा होगा कि मुझे आइडियल बॉडी वेट चाहिए, तो आप देखोगे कि वाह, मेरा मार्च मंथ के एंड में मैंने इतने केजी किया, इतने केजी किया। क्योंकि 2026 का समझो 1 साल का मेरा टारगेट है
कि मुझे समझो 20 kg रिड्यूस करना है कि 25 kg रिड्यूस करना है, तो हर महीने 3 kg मेरा रिड्यूस हो रहा है। मैं फील कर पा रही हूँ, मैं महसूस कर पा रही हूँ, मुझे बहुत कॉन्फिडेंस गेन हो रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है, मेरी स्किन ग्लो कर रही है। मैं एक्सरसाइज, प्राणायाम, न्यूट्रिशंस फूड लेती हूँ और मेरा लेजीनेस दूर हो गया है। फील कर रहे हो कि मैं कितनी एनर्जेटिक फील कर रही हूँ। मैं एवरीडे रेगुलर अपना काम कर पा रही हूँ। आप देख रहे हो कि आपके सामने आप वेट के कांटे पे चढ़े हो और आपको वो कितना दिखाई दे रहा है। मार्च एंडिंग में आपको वो कितना दिखाई दे रहा है कि वाह, मैं अभी अपने सपनों के, अपने विश के करीब जाती जा रही हूँ। आपको फील हो रहा है, महसूस हो रहा है, आप खुशी से झूम उठते हो और आपको ऐसे कॉन्फिडेंस, कहते हैं ना, आत्मविश्वास बढ़ने लग जाता है। क्योंकि जैसे ही हम अपनी स्फूर्ति, एनर्जी और अपने एक्चुअल स्वास्थ्य की तरफ वापस आते हैं ना, वैसे वैसे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। आपको क्या फील होता है? आपको कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है? आपको अपने कोई ड्रेस जो छोटी थी वो आने लग गई है, या आपको एनर्जेटिक महसूस हो रहा है? आपको अभी अच्छा लग रहा है कि मैं भी अभी खूबसूरत लग रही हूँ, मेरी भी बॉडी सिमेट्रिकल लग रही है, मैं कुछ अच्छा वेस्टर्न भी पहन सकती हूँ, सब कुछ पहन सकती हूँ। आपने जो भी लिखा हो, क्यों आपको वेट रिड्यूस करना था, क्यों आपको अपने आइडियल बॉडी वेट में आना था? मैं भी स्वास्थ्य के लिए, मैं भी आपके श्वासोच्छ्वास के अच्छे बेहतरीन रिजल्ट के लिए, कि आपको अगली नहीं दिखना था, आपको एनर्जेटिक लगना था, आपको सुंदर दिखना था, आपको अमुक ड्रेस पहननी थी, कोई साइज में आपको फिट होना था। आपका जो भी मोटो है, आप उसको विजुलाइज कीजिए, कल्पना कीजिए। तो ये शांति से सोचते, 1 ही मिनट का काम है, पर मैं तो ऐसे एक्सप्लेन कर रही हूँ कि आप पूरी तरह से उसको ऐसे डीप में सोचिए जो भी आपने लिखा है। और फिर आप पूरे दिन में 2 3 4 बार आप अपने उसको पढ़े, दिखे, आप देखना, 21 दिन करके देखना। और आपकी जो जो इच्छा है, छोटी हो बड़ी हो चाहे जो भी हो, आप देखना आप उसके करीब होंगे वो, या तो वो इच्छाएं पूरी होने लग गई होगी, आपको अच्छा महसूस होगा। तो ये सबने बनाए पेपर, सरोज जी आपने बनाया, रंजिता जी आपने बनाया, सबने बनाया। हाँ, तो अपने पास रखना है, क्योंकि मुझे ना, भले मैजिक बुक पूरी हो जाएगी 8 दिन में, लेकिन आपको रिजल्ट मिले तो आप ग्रुप में जरूर शेयर करना कि हाँ मेरी यस। ये चीज पूरी हुई। ताकि ग्रुप में जरूर शेयर करना, क्योंकि मेरी जो आगे मैजिक बुक चलेगी, मैं लोगों को बता सकती हूँ कि जिन्होंने शिद्दत से किया उनको कैसे रिजल्ट मिलते हैं। और फिर आपकी वो हैबिट बन जाएगी ना। आपने 10 आपके ड्रीम्स में से 5 फटाफट पूरे हो गए, तो आप तो 5 और डाल दोगे ना। आप 5 और डाल दोगे, फिर तो आपको लगेगा कि मैनिफेस्टेशन के कुछ चाहिए, वो यार ऐसे मैजिकली होने लगा है, ऐसे, मतलब कहते हैं ना, डावे हाथ का खेल है मेरा, ऐसे। क्यों? क्योंकि आपका विश्वास बढ़ेगा ब्रह्मांड पे, यूनिवर्स पे। आप उस चीज पे एनर्जी डाल रहे हो दोस्तों। आप जैसे ही पढ़ते हो दिन में 3 बार, आप उस चीज पे एनर्जी डालते हो। आप जब एनर्जी डालते हो तो आपको वो अच्छा लगने लग जाता है। आप पढ़ोगे बार बार तो आपके ब्रेन को भी याद दिलाते हो आप, कि चलो ना, आपने कोई अच्छी साड़ी भी लेनी हो, कि आपको कोई छोटी सी पार्टी करनी हो, जो भी आपने लिखा हो, आपका सपना मुझे नहीं पता है, पर सपने इसीलिए, इच्छाएं करना बुरा नहीं है दोस्तों। कि भाई हम सोचते हैं कि क्या हम हरदम कुछ न कुछ चाहते ही रहते हैं, पर मोटो तो चाहिएगा ना, कोई लक्ष्य तो चाहिएगा ना जीवन जीने का। हमें कुछ करने के लिए तो चाहिएगा ना, कि भाई मुझे कल की सुबह का इंतजार तो चाहिए ना, कि मैं कल सुबह, मेरे पास कुछ काम है, उठूं। आज समझो अल्पा के पास कल 10 ऑर्डर हो गए, तो अल्पा को क्या लगेगा, यार कल की सुबह कब हो। मैं उठती हूँ यार, फटाफट अपना रूटीन का काम कंप्लीट करती हूँ, मेरे 10 ऑर्डर है। खुद को एनर्जेटिक रखने के लिए, खुद को थकान नहीं हो इसलिए अपना डाइट वाइट सब रखेंगे। तो ये मोटो होता है कि भी मुझे मेरा क्वालिटी काम देना है, मुझे अपना ये काम करना है। मेरे को प्रॉस्पेरिटी चाहिए, नेम फेम चाहिए, एक बड़ा नाम चाहिए। जो भी आपकी अपनी इच्छा, मुझे नहीं पता जो भी आपने लिखा होगा, पर आज का चैप्टर यही कह रहा है कि जो भी आपकी विश है, जो इच्छा है, आप जो चाहते हो, अगेन वही चीज है, हर पल कृतज्ञ, उसको पहले से कृतज्ञता से पढ़ दो, धन्यवाद से पढ़ दो। जब भी आप पढ़ते हो, 1 मिनट के लिए विजुलाइज कीजिए, कल्पना कीजिए कि आपने उसको पा लिया है, आपको वो चीज मिल गई है। और फिर आप किस तरह से धन्यवाद करोगे वो कीजिए। इतना प्यारा सा और ब्यूटीफुल चैप्टर है, क्योंकि आज आपकी इच्छा की जो सूची आपने जेब में साथ में रखते हो ना, दिन में कम से कम 2 बार 3 बार उसको निकाले, उसको पूरा बार बार, उसको पूरा तो पूरा ही पढ़ना है, पढ़ना पूरा ही है, कि जितनी इच्छा है। जैसे 2026 तक का लिखा है आपने, 1 साल का लिखा है, तो पूरा पढ़ना है। वो फट जाए तो वापस बना लेना, कोई इच्छा पूरी हो जाए तो एक और ऐड करके वापस से बना लेना, 10 डाल के।
जैसे कोई छोटी लिखी होगी कि भाई मुझे ताज में ब्रेकफास्ट करना है कोई फ्रेंड्स के साथ, वो भी वो, एक तो देखो दूसरी चीज ये है, कई बार का अमुक इच्छाएं और अमुक सपने तो ऐसे होते हैं कि वो आपके हाथ में ही होता है पूरा करना, पर आप उसको डिले करते रहते हो। आप उसकी शिद्दत से नहीं चाहते, आप छोटी छोटी चीजें तो आप ऐसे लगेगा कि आपको थोड़ा सा एफर्ट्स देना है, थोड़ा सा आपको एक्टिव होना है, उसके लिए एक्शन लेना है, एक बेबी स्टेप लेना है, और आपकी इच्छाएं पूरी होने लग जाती है। पर कई बार हम लोग क्या करते हैं, उस पे एक्शन लेते ही नहीं है दोस्तों। आप पता है, क्रिया शक्ति, इच्छा शक्ति, आप कोई माता जी का श्लोक भी पढ़ोगे ना, ललिता सहस्त्र नाम भी पढ़ोगे, तो उसमें आता है इच्छा शक्ति, पहले इच्छा फिर क्रिया शक्ति। आप देख लेना, ललिता सहस्त्र नाम पढ़ोगे तो उसमें आता है। आपकी इच्छा शक्ति मान्य है, फिर क्रिया शक्ति कहाँ जाएगी? जैसे आज सरोज बोलेगी कि भाई मुझे 10 किलो मठरी हर महीने की, 50 किलो मठरी कम से कम ऑर्डर लेना है, पर सरोज के पास वो होना तो चाहिए ना कि भाई मैं 50 किलो मठरी बना लूंगी, मैं उसका पैकिंग बढ़िया कर लूंगी, मैं उसके ऊपर अपना नाम, अपना कार्ड अपना डालूंगी, मैं इस तरह से वेबकास्ट करूंगी, ऐसे क्या, एक स्लोगन लिखूंगी, थैंक यू फॉर ऑर्डर मी, थैंक यू फॉर चूजिंग माई ब्रांड, ऐसे। कि आप जब थैंक यू के साथ बेचते हो, उनको एक लाइन लिख के बेचते हो, तो एक पर्सनल अटेंशन होता है उस क्लाइंट के लिए आपका, ऐसे। और आप अपनी क्वालिटी को और भी अच्छी करोगे, और मतलब या तो मेंटेन रखोगे या जो भी, तो क्रिया शक्ति भी जरूरी है कि, और आपने ऑर्डर लेने के लिए मार्केटिंग कहाँ पे की, कहाँ पे आपने एग्जीबिशन में पार्ट लिया, आपने कहाँ पे आपके फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे मठरी के फोटो डाले चाय के साथ, कि वाह ये मठरी इस कंपनी से आई है, और खाने से कुरकुरी है, मजा आ गया, फ्रेश है। आप समझी मेरी बात? तो कहाँ हम एक्शन ले रहे हैं, कहाँ हम उस सपने के लिए काम कर रहे हैं, वो भी बहुत जरूरी होता है दोस्तों। और तब जाके, जैसे आज वेट का बोलते हैं, तो हम एक्सरसाइज करेंगे कि हम प्राणायाम करेंगे, हम खाने पे अपना न्यूट्रिशन फूड लेंगे, अच्छी मतलब कहते हैं ना कि हर मेटाबॉलिज्म कैसे बढ़ाना है, कि जो भी चीजें उससे रिलेटेड, उसके ऊपर एक्शन लेंगे ना, कि नहीं लेंगे? हाँ। तो वो चीजें, जो भी सपने, जो भी इच्छाएं लिखी है, वो इच्छा शक्ति के पीछे आपकी क्रिया शक्ति है, तो एक्शन जरूर लीजिए, और साथ में उसको दिन भर में पढ़ के विजुलाइज कीजिए, कृतज्ञता का भाव रखिए, और बहुत ही कृतज्ञ हो जाइए। और जैसे जैसे इच्छाएं पूरी होती है, आप चाहे तो एड ऑन कर लो, या तो पहले 10 पूरी होने दो, आपकी ये 10 20 जो भी है। सबसे पहले तो मुझे लगता है कि रंजिता जी को ऐसा लगता है कि सपने है क्या, मुझे ऐसा फील हो रहा है। आपको ऐसा लग रहा है रंजिता जी? लग रहा है ना? क्यों? क्यों लग रहा क्या है? क्यों लग रहा है ऐसे? क्या पता नहीं। या तो पता नहीं, देखो हम सब सुखी है अच्छे से, मैं ऐसा नहीं कह रही, मैं भी, मैं क्लास ना लो तो भी चले आराम से, क्योंकि सास भी कभी बहुत ही देखूंगी तो भी चलेगा, ऐसा नहीं है। मेरे को भी चलेगा, आपको भी चलेगा, सबको चलेगा, क्योंकि ठीक है, हम काम कर रहे हैं, जो भी है, जहाँ पे भी है, सही भी है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक्स अ लॉट। पर उसमें भी कुछ अच्छा चाहिए, और समझो टीवी बड़ी स्क्रीन का चाहिए, कि आपको कुछ और लाइफस्टाइल में चेंज चाहिए, कुछ कुछ तो सपने, कुछ तो ऐसा मोटिव होगा ना, कि आज का दिन कुछ अलग कैसे हो, कि कल का दिन और बेहतरीन कैसे हो, मेरी हेल्थ और बेहतरीन कैसे हो, कि कंफर्ट जोन से मैं बाहर कैसे आऊं, मैं इस वर्ल्ड को क्या दे सकती हूँ, मैं अपने आप को क्या दे सकती हूँ, अपने परिवार वालों को और बेहतरीन कैसे देख सकती हूँ, मैं अपने इस दुनिया में, इस प्लेनेट में क्या सर्व कर सकती हूँ, क्या चैरिटी कर सकती हूँ, क्या सर्व कर सकती हूँ। कुछ तो व्यक्तित्व में अपने अपन लाएंगे ना, ऐसे। मुझे नहीं पता कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो, क्या है, मुझे देखो किसी का भी लाइफस्टाइल या पर्सनल मुझे पता नहीं है ना, मुझे जानना है। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है, अच्छी है। नर्वसनेस, नेगेटिविटी, ये सब तो बहुत फटाफट आ जाता है दोस्तों अपने जीवन में, एक थोड़ी सी देर लगती है, आप उस जोन में चले जाते हैं हम लोग। पर ये पॉजिटिविटी, सकारात्मकता, क्रिएटिविटी, क्योंकि सर्जन शक्ति जो हमारे फीमेल एफर्ट में है, करने पड़ते हैं। सर्जना सर्जनात्मक शक्ति है, जो हुनर है खुद के लिए, पेंटिंग भी करते हो खुद के लिए करो, आप कोई कढ़ाई निकालते हो, कसीदा निकालते हो, खुद के लिए करो। आपका ब्रेन खुश होना चाहिए, आप खुश होने चाहिए। आप कोई डिश डिश बनाते हो, उसको अच्छे से प्रेजेंट करते हो, खुद के लिए करो। अरे किसी को सफाई करने का इंटरेस्ट है तो म्यूजिक लगा के मस्ती से करो ना, गुलाब जल डाल के, खुशबू डाल के, कि पूरा घर महक उठे।
कहते हैं ना, जो भी काम करते हो पुट योर 100%, अपने 100% उसमें लगा दो। हम करते थे, हमको जब झाड़ू पोंछे करने पड़ते थे ना कि आज साबु से घर धोना है, तो हम लग जाते थे टीवी पे बड़े म्यूजिक गाने लगा के, वो कपूर का पाउडर डाल के ऐसे, और मस्ती से झाड़ू पोंछे भी मस्ती से करते थे। सोचते भी नहीं थे कि कपड़े गीले हो रहे हैं, क्या हो रहा है, ठीक है। पर उस चीज को भी मस्ती से किया हुआ है दोस्तों, क्योंकि कहते हैं ना, जो भी काम करते हो मस्ती से करो, 100%, मतलब 100%, 100% उसमें ध्यान लगा के करो। वो एक प्रकार का मेडिटेशन ही है, वो एक प्रकार का ध्यान ही है। आप अपने काम को अच्छे से, कहीं कहीं लोगों को आपने देखा भी होगा, अपन जो मारवाड़ी में अगर कोई होगा बोलते बहुत चुतराई है, कहते हैं ना, इसको तो बहुत चुतराई है, मतलब एक पकड़ भी लेंगे तो उसको पहुंच के वापस से धो के अच्छे से रखेंगे। पर वो उसका मेडिटेशन है दोस्तों, वो उसमें मग्न है, उसको अपनी पकड़ को भी ऐसे रखने में आनंद आ रहा है। हमारे जैसे रख देते चाय छानी और पड़ी है यार, क्या फर्क पड़ता है, एक बार धोएंगे रात को। और उसको तो उसमें भी आनंद आ रहा है कि वो सही जगह पे रहे, इधर रहे, एक चीज इधर से इधर नहीं होनी चाहिए, ठीक है, उसका नेचर है। पर उसको उसमें आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ। तो ये चीजें हैं कि आप जो काम कर रहे हो उस पे भी, वो उस काम को अच्छे से भी कर रहे होंगे, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, मैं क्यों डिनाइन करूँ कि आप अपने आप को अच्छे से नहीं कर रहे होंगे। पर ये जो पूरा प्रोसेस चला ना क्लास में, मुझे ऐसा लग रहा है कि रंजीता जी को लग रहा है कि ये सब क्या हो रहा है, मतलब कुछ अर्थ नहीं है, या इट्स ओके फाइन, कोई बात नहीं, वो तो आपकी अपनी चॉइस है। लेकिन जो मुझे फील किया मैंने आपकी बॉडी लैंग्वेज से, आपके फेस रीडिंग से, सही गलत का मुझे पता नहीं, मैं गलत भी हो कि सकती हूँ। आप जो बोल रहे हैं ना वही हम करते हैं, लेकिन आप बोल रहे हैं वो शब्दों में आप बता रहे हैं, हम करके बताते हैं, यानी ऐसा वो फील नहीं कर पाते कि हाँ ऐसा किया, मतलब उनको मैं वर्ड्स में नहीं बोल सकती यानी ऐसे। तो वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप जो जो बोल रहे हैं मैं वही करती हूँ, वैसे ही करती हूँ, लेकिन हम्म। मैं उसको शब्दों में नहीं बोल पाती हूँ जो आप मुझे वो आप बोल रहे हैं, यानी ऐसे जैसे ऐसे लग रहा है आप मेरी भाषा बोल रहे हैं, यानी ऐसे मुझे ये फील हाँ, हो रहा है। अच्छी बात है ना कि आपको लग रहा है जो मुझे बोलना है वो आप बोल रहे हो, मतलब। हाँ एक्चुअली तो हाँ, हाँ। तो वही चीज है ना कि आपको, हमें जो चाहिए रहता है, जैसे कई बार नहीं कहते कि भाई मुझे कुछ सुनना है किसी से, मुझे कुछ हाँ हाँ सुनना है कि भाई ये व्यक्ति यही हाँ। बोलेगा तो अच्छी बात है, और अपने को पता चला उसने यही बोला। कई बार मुझे लगता है हम्म। यार, मुझे ना आज आज अपने को यहाँ जाना है, उस एक दोस्त को बोलूं कि इधर जाना है, और वो दोस्त का कॉल आता है कि आज इधर चले यार, आप समझे, होता है, क्योंकि टेलीपैथी हम होती है। लोग शिद्दत से कोई चीज चाहते हैं और हम सोचते हैं कि हाँ यार थैंक यू, आज तो इधर जाना है यार, चलो आज इसे कैफे आज में, पार्क में, यहाँ पे रीडिंग होती है, उस क्लब में जाना है, और सडनली वो दोस्त का भी फोन आता है कि यार उधर चले कि आज वो कुछ एक्टिविटी होती है वहां पे। तो दैट मीन्स यूनिवर्स और अपना माइंड और अपनी टेलीपैथी तीनों काम कर रही है। पर ये जब हम कृतज्ञ होते, कृतज्ञ होना यानी क्या यार, ग्रेटफुल होनी है क्योंकि एक बिलीफ आ जाना चाहिए, एक भरोसा आ जाना चाहिए कि सब कुछ बढ़िया होगा, सब कुछ मंगल मेरे में होगा। साथ बहुत बार ऐसा होता है, मैं किसी को याद करती हूँ, सामने से उसका फोन आ जाता है, हाँ, ऐसा बहुत टेलीपैथी बार है ना, होता है। टेलीपैथी है, हाँ आप दिल से शिद्दत से हम याद करते हैं तो उनका हाँ। क्योंकि वो तो यूनिवर्स काम करता है ना। जब भगवान कैसे सुनता है, राम 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 लाख बार बोलते हैं तो राम सुन लेता है। कहते हैं ना कि अणु अणु में ही वास तारो, गुजराती में कहे छे। तो अणु अणु मतलब क्यों लाख बार बोलना पड़ता है, क्यों एक जप करना पड़ता है, क्योंकि उसके तक वो दूर है तो उसके तक आवाज तो पहुंचनी चाहिए ना। और जब लोगों की बात कहते हैं कि उसका फोन आ जाता है, वो शायद करीब है, किससे करीब है, दिल से करीब है। प्रभु शायद दिल से इतने करीब नहीं है, विश्वास नहीं आ रहा है यूनिवर्स, तो यूनिवर्स को बार बार हमें बात करनी पड़ती है। नहीं नहीं, भगवान ऐसे ही थोड़ी ना सुन लेंगे, बहुत सारे व्रत करने पड़ेंगे, बहुत सारे उपवास करने पड़ेंगे, बहुत सारे जप करने पड़ेंगे, बहुत सारी पूजा करनी पड़ेगी, तब भगवान सुनेंगे, ऐसा हमें लगता है। पर भगवान तो अपने आसपास ही है, हमारे दिल के करीब ही, हमारे मन के करीब है, हमारे आंखों के सामने। पर हम लोग मनुष्य जन्म जो लिया है ना, हम हमें वो बिलीफ ही नहीं आता दोस्तों, हमारा वो बिलीफ ही कहीं चला जाता है कि नहीं नहीं, 1 घंटा जाप करेंगे ना तभी भगवान सुनेंगे, एक ये व्रत तो करना ही पड़ेगा तभी भगवान सुनेंगे। भगवान है ना, दिल का अपन प्योर है ना, अपना हृदय प्योर है, सबका भला सोचते हैं, सभी के लिए अच्छा सोचते हैं, सभी के लिए शुभ शुभ सोचते हैं। अपनी वाणी जो मनुष्य को ही मिली है, जब से जागे तब से सवेरा, छोटी मोटी झूठ के भी झूठ ना बोले, सत्य बोले, सही बोले, सबके अच्छे के लिए बोले, सबके मंगल के लिए बोले। तो आपको पता है धीरे धीरे आपके वाणी में, कहते हैं ना कि इसकी
इसके वचन में पावर है, नहीं बोलते हम कि इसने बोला वो हो जाता है। क्योंकि आप जब ये करने लग जाते हो तो आपके वचन में वो पावर आ जाता है, आपकी वाणी का वो प्रभाव आ जाता है दोस्तों। जब भी हमें उसमें कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता, पर हम 1 साल 6 महीना 5 महीना या प्रण ले ले, कमिटमेंट कर ले कि नहीं यार अब कभी भी छोटा भी झूठ नहीं बोलना है, अपनी जबान से अच्छा ही बोलना है, मंगल ही बोलना है, किसी का भला कोई बोले यार एक काम हो, अरे हो जाएगा यार कोई बात नहीं, तू भरोसा रखना है ऊपर वाला। तो वो काम अपन नहीं करवा रहे, वो शायद काम होगा या नहीं होगा, पर उसको एक भरोसा तो होगा यार, इसने अच्छा बोला कि ये काम हो जाएगा यार, चिंता मत कर, बढ़िया हो जाएगा। तो वो उसको बिलीव तो बनता जाएगा कि मेरा काम अच्छे से हो जाएगा, और हम उसके लिए एक अच्छे वाइब्रेशन छोड़ रहे हैं। आप दुआ बोल दो, आप कुछ भी बोल दो, या अच्छी बातें बोल दो ऐसे, यार हो जाएगा, मत चिंता करना, हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो रास्ता निकलेगा, कुछ ना कुछ तो होगा यार ऐसे। तो ये सारी चीजें होती है भरोसे की। और जब ये कृतज्ञता है, धन्यवाद है, उसकी कृपा, उसकी मेहरबानी, मतलब कहते हैं ना कि हम मैं ना करे कि मैंने किया, ये तो उसकी कृपा है। धन्यवाद प्रभु ये हुआ। आज तो मैंने बहुत सारी नियामतें लिखी है, ऐसे मैंने सोचा बहुत सारा था। जैसे आज समझो डिजाइनिंग के भी ऑर्डर आए, जो भी आया तो मुझे ऐसे लगा कि वाह, लिख ही लो। जैसे ही ऑर्डर आता है कुर्ता पायजामे का, जो भी आता है मैं तुरंत लिख लेती हूँ कि थैंक यू, आज मुझे ऑर्डर मिला, ऐसे। और मैं ये भी लिख लेती हूँ कि इस ऑर्डर को, जो ऑर्डर उनके पास गया, मुझे वो मनी भी टाइम पे मिला, और वो अप्रिशिएट भी किया उन लोगों ने, और उनके फंक्शन में वो पहन के खुश हो गए। मैं यहाँ तक के ग्रेटिट्यूड लिख लेती हूँ। जैसे आज बोला ना, ठीक नजरों के सामने, वैसे। तो वैसे मैं यहाँ तक के लिख देती हूँ कि वो क्लाइंट खुश भी हो गया है, और उसने अपने फंक्शन या सेलिब्रेशन में जहाँ पे भी उसको पहनना था, उसको बहुत अच्छा लगा, उसको सबने अप्रिशिएट किया, उस ड्रेस को, सबको। तो वहां तक का मैं ग्रेटिट्यूड कर लेती हूँ कि थैंक यू यूनिवर्स यार, ऐसे। वही यहाँ आज कपड़ा मार्केट में होता है, पर मुझे फील आ जाता है कि मुझे जो चीज चाहिए वो मेरे सामने, मैं जाऊंगी और मिल जाएगी, मेरे सामने ही मिल जाएगी। मुझे वो फील पहले ही आ जाता है। और यूनिवर्स से ना हमेशा फीलिंग की लैंग्वेज समझता है दोस्तों। 100% ध्यान रखना। आप विजुअलाइज करोगे, कल्पना करोगे कि हाँ ये फैब्रिक लेने जाना है, ये करना है, चलो ये बहनी लगने वाले फैब्रिक लेके आए, टेलर ने लिया, स्टिच हुआ, जो भी हुआ बढ़िया हुआ, ट्रायल बढ़िया हुआ, जो भी हुआ अपन ने अच्छे से पैक करके दिया, अपने पास मनी भी बहुत अच्छे से आ गए। सारा सारा प्रोसेस, सारा एक कहते हैं ना स्टेप बाय स्टेप, जो भी प्रोसेस है बढ़िया से बढ़िया हो रहा है, बेहतरीन रिजल्ट मिल रहा है। उस टेलर का धन्यवाद, उस शॉप का धन्यवाद, उस मनी का धन्यवाद, ऑर्डर देने वाले का धन्यवाद, उस फैब्रिक जिससे बना है, जो भी जीव जंतु से बना है, जिससे भी बना है, उसका भी धन्यवाद। हाँ, उस फैब्रिक के लिए जो ऑटो से जाते, टैक्सी से जाते, जहां से भी जाते, उसका धन्यवाद। वो ब्रेन का धन्यवाद कि वो इतनी क्रिएटिविटी है कि वो बताता है ये फैब्रिक लेना है, ये डिजाइन बनेगी, उसका धन्यवाद। उसमें जो मटेरियल लगता है उसका धन्यवाद। देखो ना, 25-50 शुक्राना तो ऐसे ही हो जाता है, टिल एंड तक। हमें लगता है हम किस बात पे शुक्राना करें, किस बात पे कृतज्ञ हो, इसमें क्या है? अल्पा सही है कि नहीं? उस फाउंडेशन का, उस क्लींजिंग मिल्क का, उस पफ का, उस स्पंज का, उस वाटर का, उस लाइट का, उस स्टीमर का, क्या क्या चीज नहीं लगती एक फेशियल के लिए, नेपकिन का, आपका ब्रेन, आपके हाथ से जो फिंगर्स चलती है, आपके फिंगर्स में इतना पावर है। आप चाहे वो फिंगर्स जब घुमा रहे तब बोलो कि 5 एलिमेंट से फिंगर्स घूम रही है, और जो भी इसकी स्क्रीन मतलब क्या बोलते हैं, जो स्पेस का एलिमेंट्स, स्किन सबसे बड़ा ऑर्गन है, जो भी आपके अंदर जो भाव होगा। कहते हैं ना, कल मैं वो जो पार्लर वाली भी आती है ना, वो थोड़ी टेंशन में होती है ना, मैं बोलती हूँ मेरे पे फेशियल मत करना, मैं रिफ्लेक्सोलॉजी भी नहीं कराती उससे फिर पाँव की, मैं बोलती हूँ, मत कर तू स्ट्रेस में बेटा। क्योंकि पानी, अपने को पता है ना पानी में कितना पावर है। अगर वो पेडिक्योर भी कर रही तो पानी यूज कर रहे हैं ना, तो जो फीलिंग्स होगी, जो मन होगा उसका, वो पानी में जाता है। इसीलिए नहीं कहते जैसा अन्न वैसा मन। अपना कुक क्या टेंशन में खाना बना रहा है, वो अपने खाने में आ रहा है। यस। हमारी जो सफाई वाली बाई है, वो किस मन से घर में झाड़ू पोछे कर रही है, वो एनर्जी घर में आ रही है, क्योंकि वो पानी पे काम कर रही है। तो जब भी मैं उसको बोल देती हूँ, बेट तू आज मत कर, तू रहने दे, क्योंकि तू पहले रिलैक्स हो जा, कल आके कर लेना। और आप उस फेशियल में कि पेडिक्योर में कि जहाँ पे भी आप देखना, माइंड का
क्योंकि अपनी स्किन के पोर खुलते हैं, वहां से जाता है उसकी फीलिंग्स, उसका माइंड। इसीलिए कहते हैं ना कि एक मैंने सुना था कि एक कहीं बहुत साल पहले सुना था कि जब वो लेडी फेशियल करती तो उसके मन में कंटिन्यूस गायत्री मंत्र चलते हैं। बहुत साल हो गए उस बात को भी सुने हुए मेरे को। पर ऐसे मतलब लोगों को विश्वास होता है, क्योंकि जब आप कुछ नाम जब अंदर चलता रहता है या कुछ चलता रहता है तो ऑटोमेटिकली वहां पे एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट रहता है, एक सकारात्मक एनर्जी रहती है, एक डिवाइन एनर्जी रहती है। और ये चीजें जो जो मानता है, जो बिलीव करता है, जो समझता है, उसके लिए सब सही है। तो बी ग्रेटफुल सब सब चीजों का, सभी का अपना मन अच्छा, जो भी अगर अपना मन में स्ट्रेस भी हो ना, तो एटलीस्ट एक चीज के लिए हम वहां से एंटर करते हुए इसको छोड़ दें कि अभी नहीं, अभी मुझे ये काम करना है, अभी इसको बाजू में रखो, पहले इस काम को अच्छे से करने दो। कई बार नहीं हमें खाना बनाना होता है पर शॉपिंग करने जाना होता है, नहीं 12 बजे तक तो मुझे किचन में काम है, उसके बाद देखूंगी कहाँ शॉपिंग करने जाऊँ, किधर जाऊँ, किस तरह से जाऊँ। तो माइंड को या तो मैसेज दे दे भी 12 बजे तक तो मेरा एक काम है रूटीन का, उसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा। सही है ना? तो भी ऑटोमेटिकली माइंड स्ट्रेस फ्री रह के वो काम कर सकता है दोस्तों। तो ये चीजें हैं, अपने जीवन में कृतज्ञ होना, धन्यवाद होना, अपनी जो भी इच्छा है, कार्य सूची है, वो ऑलरेडी डन, फाइनली हो चुका है, उस तरह से हमें धन्यवाद करना है दोस्तों। तो आज के चैप्टर में ये बहुत अच्छी बात कही है। आप लोग कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो, कोई क्वेश्चंस हो तो। कोई क्वेश्चंस है आप लोगों के पास? एक्चुअली वो लिखना सीखना है, कैसे लिखते हैं ग्रेटिट्यूड, जो भी लिख पॉइंट्स। आपके पास बुक पेन है? क्या हाँ, पॉइंट पे लिखना है आपको बताओ। जो भी आप ऐसे कुछ। हाँ। ऐसे बरोबर है, जैसे आज आपने नियामतें नहीं लिखी ना, हम्म। हाँ, तो आज लिखो कि मैं बहुत आभारी हूँ आज का एक और दिन मेरे जीवन में आया, या एक नए दिन के लिए। आज एक और दिन मुझे जीवन में मिला, थैंक यू, धन्यवाद, जो भी आप लिखना चाहो। जो भी आप लिखना चाहो कि मैं बहुत आभारी हूँ कि आज एक और दिन मुझे मिला, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मैं आज मुझे आज एक और दिन मिला। आप लिख सकते हो आज मैं जिंदा हूँ, धन्यवाद। आप धन्यवाद यूनिवर्स लिख सकते हो, धन्यवाद नारायण लिख मैं सकते हो, बहुत धन्यवाद खुशकिस्मत प्रभु हूँ लिख दीदी, सकते आप हो। हमारे आप जीवन में गुरु हैं। जी में मानते हो, जिसमें भी मानते हो, आप उसका धन्यवाद लिख सकते हो। लिखिए, लिख लिया एक? अभी हाँ। नेक्स्ट देखिए। आज भोजन तो मिला होगा, चाय कॉफी कुछ सुबह पिया होगा? यस। मिला? अच्छे से मिला? बिना कोई मेहनत के? धन था घर में? थे ना? गैस था, मसाला था, अदरक था, चाय का कपलेट था। देखो मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि आज की सुबह की बढ़िया टेस्टी चाय मुझे मिली, जिससे मुझे बहुत स्फूर्ति मिली। जैसी भी आप चाय पीते हो, मसाला वाली, दूध वाली, पानी वाली, ब्लैक टी, कॉफी, वो आज आपको अवेलेबल था, मिल गया अच्छे से कप प्लेट में, आप खुद बना पाए, तो आप एक्टिव हो, फिजिकली फिट हो, आपका ब्रेन चला, कितने कप चाय डालना, कितना पानी डालना, कितना मसाला डालूंगा, कैसे टेस्टी बना। कोई कंपनी थी चाय पीने में, साथ में हस्बैंड की, के बच्चों की, या आपने अकेले कुदरत के साथ बात करते हुए, टीवी देखते हुए, मोबाइल देखते हुए, कुछ सुनते हुए, भजन सुनते हुए, जैसे भी लिखो कि इतनी अच्छी कंपनी थी, उसके लिए धन्यवाद, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि आज मैंने नेचर से बात करते हुए चाय पी। आज मैं जल्दी उठ गई होगा, अगर आप टाइम पे रेगुलर उठ गए तो मैं अपने नियम से आज अपने टाइम पे उठ गई, उसके लिए मेरा धन्यवाद। मतलब खुद की बॉडी का, माइंड का धन्यवाद। चाय के बाद टर्न आता है, आपने ब्रेकफास्ट या आपने नाश्ता बनाया होगा, आप नहाने गए, बाथरूम में पानी अवेलेबल था, नल में गीजर, अगर गर्म पानी चाहिए तो वो अवेलेबल था। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मेरे बाथरूम में सारी फैसिलिटीज है, और मैंने बहुत अच्छे से मतलब
आप लिख सकते हो कि लेने के टाइम पे भगवान का नाम लेते हुए, जल था, पानी था, लाइट था, गर्म पानी था, साबुन यूज करते हो, बकेट यूज करते हो, शॉवर यूज करते हो, जो भी, उस वंडरफुल लग्जरियस बाथरूम के लिए धन्यवाद, जहाँ मैं नहाती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं एकदम फ्रेश होती हूँ, एकदम से पानी, और मन अच्छा हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। जो भी आप, जैसा भी, जितना भी आपके पास, फिर एक बाथरूम के ऊपर 10 लिख सकते हो। अभी तो फिलहाल लिख लो, एकदम सुविधा पूर्वक बाथरूम में अच्छे से नहा सके उसके लिए धन्यवाद। सिंपल लॉजिक है। जो नल में पानी आ रहा था, बाल्टी बनी, नीचे नहीं जाना पड़ा टंकी में कि कुएं में, इतनी सुविधा मिली, उसके लिए धन्यवाद। कितना, आप सुबह का एक मॉर्निंग का लोगे तो 100 नियामतें लिख लोगे दोस्तों। कभी अपन नियामतें लिखने, मुझे भी लिखनी है, हम सब लिखेंगे बैठ के। मुझे लगता है 1.25 लाख का नियामतें लिखनी है, देखते मिराकल्स हो जाएगा लाइफ में अपने सबकी। कौन कौन रेडी है बोलो? 1.25 लाख करनी है, कौन रेडी है बोलो? मिराकल्स तो होना है लाइफ में फिर, 100%। यस, यस, लिखा रंजीता जी आपने, पता चला आपको? और क्या यस यस। लिखोगे? कपड़े हैं पहनने के लिए अच्छे, प्रेस किए हुए थे, मनपसंद पहने, अच्छे से पहने, वो कपड़े हैं हमारे पास। यस। कंघी थी बाल बनाने के लिए कि नहीं थी? थी। कि हाथ से ही बना लिए? नहीं नहीं। थी। हाँ, उसका भी कुछ कंट्रीब्यूशन है ना जीवन में। हाँ। यस। हाँ, बिंदी लगाते होंगे, पाउडर लगाते होंगे, कोई क्रीम लगाते होंगे, कोई ऑयल लगाते होंगे, आप कोई परफ्यूम लगाते होंगे, जो भी, आप लिखो कि आज मेरे पास कहते हैं सौंदर्य प्रसाधन जो भी मेरे पास है, जो मुझे चाहिए उसके लिए धन्यवाद। जो भी मैंने कपड़े आज पहने, मेरा वार्डरोब खोला, मुझे अच्छा लगा, जो मैंने कपड़े आज पहने उस कपड़ों के लिए धन्यवाद, उस धन के लिए धन्यवाद जो इस कपड़ों के लिए लगा है। कपड़े खरीदे होंगे ना, और गिफ्ट आए होंगे तो गिफ्ट देने वाले का धन्यवाद, है ना? मेरे घर में एक खूबसूरत पेंटिंग लगी हुई है, उसका धन्यवाद। तो रंजीता जी, ऐसी छोटी छोटी चीजें आपको ढूंढनी है, जो बहुत सारी चीजें हैं मैं कहूंगी। एक घर, और आपके भी, अभी आप 50 क्या, 500 1000 तो ऐसे ही लिख सकते हो। नियामतों यस। में हमें एक ही लाइन में लिखना है कि मेरे पास ये शानदार घर है, धन्यवाद, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ। नियामतें वैसे लिखनी है। जब हम शुक्राना लिखेंगे, तब हमें रीजन भी देना है कि भाई, अ, मेरे मेरे को इतने ऑर्डर्स मिले, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ, कि जिससे मेरी वेल्थ भी बढ़ेगी, मेरी क्रिएटिविटी भी बढ़ेगी, मेरा नेम फेम भी बढ़ेगा, और मेरे वर्कर्स को, स्टाफ को, सबको काम मिलेगा। क्यों खुश हूँ? क्योंकि मेरा वो कैरियर चला ना, बिजनेस चला, बिजनेस में टर्न, कहते हैं ना, टर्नओवर की जो भी रूटीन मिला, काम चालू है, क्रिएटिविटी चालू है, वर्क चालू है, ऐसे, इसलिए मैं खुशकिस्मत हूँ। जब शुक्राना लिखेंगे तो रीजन भी ये देना राइट है। लिखा। नियामतें लिखेंगे तो जो भी मेरे पास है, यार थैंक मेरी यू फॉर आंखें एकदम ऑर्डरिंग तंदुरुस्त है, इसके फॉर लिए लाइक धन्यवाद। आप शरीर के ऊपर 100 टू लिख सकते हो, कंटिन्यू मेरे टू माय काले घने, स्लीप। जो भी बाल बहुत बढ़िया है उसके राइट है लिए ये। शुक्रिया। मैं दूसरा 32 अच्छा से दांत में लिखती से हूँ। सारे दांत अच्छे हैं, जीभ अच्छी है, नाक अच्छे हैं। सबके लिए एक एक चीजों को चुन राइट है। चुन के लिख सकते हो, ऐसे। तो अभी समझ में आया? ठीक है। यस। ओके फाइन, तो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट दोस्तों। आज का क्लास, कुछ एनी क्वेश्चंस अल्पा, सरोज जी, कुछ पूछना है? अल्पा शायद आज नहीं क्लाइंट नहीं ले रहे हैं। यस। ओके। नहीं। तो बहुत ही धन्यवाद आप लोगों का, इतना कीमती समय देते हो, इतना प्यार और सब कुछ, बहुत बहुत थैंक यू आपको धन्यवाद। भी टाइम और और सब देने के हाँ, लिए। अभी कल तो संडे, और नेक्स्ट एक लास्ट वीक है, अपने सारे चैप्टर्स पूरे हो जाएंगे। मैजिक बुक कंप्लीटली फाइनली डन। मैजिक बुक चालू कराने के लिए कविता जी मेहता का धन्यवाद, भले वो नहीं आ रहे, पर हमने तो कर ली, तो बहुत बहुत उनका धन्यवाद। और आज के दिन का धन्यवाद, ये वीकेंड बहुत बढ़िया हो हम सबके लिए। यूनिवर्स थैंक यू कि वीकेंड आला ग्रांड हो, फर्स्ट क्लास हो, मूवी अच्छा, भोजन, अच्छी कंपनी, अच्छा रहे, मस्त रहे, वेदर मस्त हो, सब कुछ मस्त हो दोस्तों। यूनिवर्स का धन्यवाद। लास्ट अपना मंत्र, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।
ओम शांति शांति शांति। शांति। थैंक यू वंस अगेन दोस्तों, हैप्पी वीकेंड। Thank थैंक you. यू यूनिवर्स, Thank you. सबका Thank you, दीदी. सबका मंगलमय वीकेंड हो। थैंक्स अ लॉट, Thank थैंक यू वेरी मच। you. मंडे दीदी मिलते आप हैं घर पे हो 12:12 पे। यस, हाँ आप घर पे हो ना? हाँ, मैं घर पे ही हूँ। आप मैं कुरियर वीक फास्ट कर रही हूँ, ठीक है है ना? हाँ, यस, 2 बजे आएगा। हाँ, थैंक यू थैंक थैंक यू, यू थैंक यू। थैंक यू दीदी, थैंक यू।